ये देखिए, मैं आपको यूएसए का DS-160 फॉर्म फिल करने के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है कि DS-160 फॉर्म ऑनलाइन नॉमिनेट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 एंड आफ्टर दैट ये पेज शो हो जाएगा आपको। और फिर आप यहाँ से आपकी जो नियर बाय है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास है कैनेडा कैलगरी एंड आफ्टर दैट ये नीचे आपको एक कोड शो होगा। वो कोड आपको एज इट इज़ डालना है, W9PTN। ओके, देन स्टार्ट एन एप्लीकेशन। उसके बाद आपके पास ये आपको योर एप्लीकेशन आईडी शो हो जाएगी, जिससे आप दोबारा से अगर कहीं पे आप मिस कर जाते हो या फिर दोबारा से आपको लॉगिन करना है तो आप एप्लीकेशन आईडी से कर सकते हो। आफ्टर दैट ये आपसे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसने दे दिया, व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स। जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्री करना पड़ेगा आपको। एग्री करके और तब हम स्क्रॉल नीचे करेंगे, तब यहाँ पे ये क्वेश्चन देगा आपको। अभी आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको इजीली रिमेम्बर हो जाए। मदर्स फादर्स नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कोई भी डाल दिया हमने, गीता। ओके, देन कंटिन्यू। उसके बाद ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। आप उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए कुछ भी। जैसे हमने भर दिया राम कुमार। अगर आपका कोई नेटिव अल्फ़ाबेट फुल नेम नहीं है तो इसको डज नॉट अप्लाई करना, अदरवाइज है तो वो उसको फिल कर देना। देन नेक्स्ट है, हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम। अगर आपका कोई मिडल नेम है या आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल्स तो यस, अदरवाइज नो। देन नेक्स्ट आ जाएगा, डू यू हैव द टैली कोड दैट रिप्रेजेंटेड योर नेम। कोई है कोड ऐसा तो नो। देन यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल। देन आपका स्टेटस मैरिड हो या सिंगल हो, ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा वो। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, 1/1 एंड देन ईयर 2000। ओके, सिटी कर दिया आपने दहेली। स्टेट करनाल। देन स्टेट हरियाणा एंड देन आपकी कंट्री। ये अब इसको सेव कर दो यहाँ से। सेव होने के बाद देन कंटिन्यू एप्लीकेशन।
कंटिन्यू एप्लीकेशन होने के बाद आप नीचे आओगे, देन पर्सनल 2 पे। अब इसने पर्सनल इंफॉर्मेशन 2 मांगी है, तो अभी यहाँ से आप देखिए कंट्री, रिलीजन्स ऑफ, यानी आपकी नेशनलिटी इंडिया, आपकी इंडिया, दिस वन, and do you hold or have you hold any nationality other than the one, मतलब आप कोई दूसरी नेशनलिटी है आपके पास, तो नो, बिकॉज मेरे पास ओनली इंडिया ही है, इंडियन ही हूँ मैं। एंड आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री या अदर्स देन द कंट्री, नो। देन यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, आप उसकी नेशनलिटी का जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई। अगर आपके पास यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर है, नहीं है तो नो। और देन इसमें भी टैक्स पेयर आईडी नंबर हो तो फिल करो, अदरवाइज नो। देन सेव, देन कंटिन्यू। उसके बाद दोबारा से आप नीचे आ जाइए, फिर ट्रैवल, ओके। अभी ये आपसे पूछेगा ट्रैवल इंफॉर्मेशन। ट्रैवल इंफॉर्मेशन में आप मतलब पर्पस क्या है आपका ट्रैवल करने का यूएस के अंदर, तो वो कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी इसमें बहुत सारे हैं, तो जो मोस्टली हम अप्लाई करते हैं वो है B1 B2 वीज़ा। जस्ट वेट, या दिस एंड द स्पेसिफाई यानी वो आ गया। पर्पस क्या है आपका, टेम्परेरी बिजनेस या फिर टेम्परेरी रेजिडेंट। देन स्पेसिफिक है ये B1 B2 वीज़ा बोलते हैं इसको, टेम्परेरी विजिटर, ओके। देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप नीचे आ जाइए। अब इसने पूछा है हाव यू मेड स्पेशल ट्रैवल प्लान। अगर आपका कोई स्पेशल ट्रैवल प्लान है तो आप यस करिए, फिर उसके बाद अगर हम यस करते हैं तो उसमें ये आपसे पूरी डिटेल मांगेगा कि भी आप कब जाओगे, कब वापस आओगे, आप कहाँ रुकोगे, आपका कौन पे करेगा। देन सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पॉइंट, ओके। एंड अब हम यहाँ पे नो कर देते हैं, तो नो में ये सिर्फ हमारे से अराइवल की डेट पूछेगा। अगर हम यहाँ पे अराइवल डेट डाल देते हैं जैसे 1, अभी उसके बाद फिर ये यहाँ पे हम कोई भी डेट शो कर देंगे जब हमें जाना होगा। देन फर्स्ट में डेट, मंथ एंड देन ईयर, ओके, 2027, ओके। एंड आप अब इसमें बताओगे कि आप कितने दिन के लिए स्टे करोगे, 1 वीक करोगे, डेज एंड लेस देन 24 आवर्स, तो मोस्टली 1 वीक, ओके। तो 1 वीक यहाँ पे आप 10 डेज भी लिख सकते हो या वीक्स 7 डेज भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, ओके। तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस शो करना है जहाँ पर आप स्टे करने वाले हो। तो मैंने इसमें कुछ भी डाल दिया, सॉरी, साउथ स्ट्रीट, ओके। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया धनंजय सिंह, ये देखिए GS सिंह नियर
नियर मैरी हॉस्पिटल, न्यूयॉर्क, स्टेट न्यूयॉर्क, देन जिप नंबर, जिप कोड आएगा। तो ये फिल करने के बाद अभी यहाँ पे ये पूछेगा कि आपकी जो पेमेंट है, पेइंग फॉर योर ट्रिप, मतलब आपकी जो ट्रिप का खर्चा है वो कौन पे करेगा। मतलब इसमें आप सेल्फ भी कर सकते हो, अदर पर्सन भी है, या फिर आपका कोई प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स, देन अनदर। तो यहाँ पे हम सेल्फ ही करेंगे। ओके, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ओके, तो जिप कोड इज़ इनवैलिड दिखा रहा है ये। तो जिप कोड ये हरियाणा का है, तो जिप कोड यहाँ पे न्यूयॉर्क का ये रहा 1171। ओके, देन सेव, देन कंटिन्यू। उसके बाद फिर से नीचे से आ जाइए आप, फिर ट्रैवल कंपनीज। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इसमें कुछ क्वेश्चन देगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। ये दे रहा है, आर देयर अदर पर्सन ट्रैवल विद यू, अगर आपके साथ कोई और पर्सन ट्रैवल करना चाहता है तो उसके बारे में बताना है। अगर येस है तो उसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, भी ग्रुप में जा रहे हो कैसे है। अगर नहीं है तो नो कर दो, देन सेव, देन कंटिन्यू। ओके, देन प्रीवियस यूएस ट्रैवल। अब इसमें पूछेगा ये आपसे कुछ क्वेश्चन है, इनका जवाब देना पड़ेगा कि प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहले गए हुए हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। अगर आप नहीं गए हुए तो नो कर देना है। ठीक है। हैव यू एवर बीन इन यूएसए, भी आप जाते रहते हो यूएसए में, तो नो। देन हैव यू बीन इशूड एज ए यूएस वीज़ा, अगर यूएस वीज़ा आपका इशूड हुआ है पहले, नो। तो यूएसए वीज़ा कभी रिफ्यूज हुआ हो, नो। और ये है, हैव एवर वन यूर फिल्ड एन इमिग्रेशन petitions on your behalf with the United States Immigration Services now, then save, then continue, then next। ओके, अभी ये आपसे आपका होम एड्रेस मांगेगा। ओके, अभी ये यहाँ पे होम एड्रेस है, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका जो भी हो। साउथर्न बाईपास, जेंद, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जींद, हरियाणा। अब यहाँ पे हम जैसे कोड सेलेक्ट करेंगे 12/6102 हरियाणा। एंड देन अगर आपका मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप यस करो, अगर डिफरेंट है तो आप उसको फिर दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो हमारा सेम है तो यस। ओके, अच्छा, यहाँ पे कोई भी टेलीफोन नंबर इंडिया का 9726543780, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डज नॉट अप्लाई। ओके, अगर हो तो वो शो कर देना, जैसे वो फ़ोन नंबर हो आपका, सेकेंडरी कोई फ़ोन नंबर हो तो वो आप शो कर सकते हो यहाँ पे। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 ईयर, अगर आपने कोई
पिछले 5 सालों में कोई फ़ोन नंबर दूसरा यूज़ किया हो तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी, तो येस होगा, अदरवाइज़ नो करो, नो। अब यहाँ पे ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी आ जाएगी। अ, okay. Do you use, oh, okay, sorry, have you used any another email address in the last 5 years? No, because मैं सेम ही यूज़ करती हूँ। सोशल मीडिया का बताइए आपका, अगर कोई जो भी आप यूज़ कर रही हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, देन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आइडेंटिफाई, वो किस नाम से है? जैसे गीता, गीता मान, ओके, नो, देन सेव, देन कंटिन्यू। ये बार बार जैसे ये साइड में पूछता है कि भी आपको ये एड्रेस जो पहले शो हुआ था वो सेव करना है, तो नेक्स्ट बार आप जब भी कभी फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएगा। अगर नहीं करना तो नो थैंक्स कर दो यहाँ पे, और देन यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट। पासपोर्ट की कोई डिटेल डालनी है अभी। अभी यहाँ पे देखिए पासपोर्ट आपका रेगुलरली है, तो पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है यहाँ पे। पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा, जैसे कोई भी नंबर जो भी आपके पासपोर्ट पे XYZ जो भी होगा वो नंबर आ जाएगा। देन पासपोर्ट बुक नंबर, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। देन किस कंट्री ने आपको इशू कर रखा है, तो इंडिया। देन ये आ गया, वेयर वाज द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड, किसने किया था वो डाल सकते हो आप यहाँ पे, जिससे इंडिया, सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ कर लो, या फिर कैथल, स्टेट है हरियाणा, ओके हरियाणा, देन कंट्री हो गया हमारी इंडिया। तो ये कब इशू हुआ था वो डेट डाल दो आप कोई भी, जनवरी, जून, और यहाँ पे ईयर 2022 में इशू हुआ है, या 25 में कर दो। एक्सपायरी कब है, तो अभी जैसे ये 10 साल का ही बनता है, छोटे बच्चे हों तो 18 साल से कम है तो उसका 5 साल का बनता है, बट अबव है तो 10 साल का। तो अब अभी इसकी जैसे 1 जून है तो 1 जून ही, अब ये 25 है तो आई थिंक 35 तक, 35 में एक्सपायर होगा, ओके। कभी आपका पासपोर्ट गुम हुआ हो या लॉस्ट हुआ हो या फिर स्टोलन एनीथिंग, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं नो कर रही हूँ। आपके केस में जो है तो वो आप वो फिल करना, देन सेव, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट। अब सेव हम इसीलिए कर रही हैं क्योंकि इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दोबारा फिल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें दे दिया कि US पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी आपका US में किसी पर्सन के साथ अगर कांटेक्ट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, कांटेक्ट पर्सन। अगर आपके पास नहीं है तो आप डू नॉट नाउ कर सकते हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है डू नॉट नाउ। तो अभी देखो जब हम इसमें कर रहे हैं तो ऊपर वाली फिल करनी पड़ेगी, अगर हम नीचे वाली को, ऊपर वाली को कैंसिल करते हैं, नीचे वाली को करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम मांगता है। तो इस केस में आप यहाँ ऊपर इसको कैंसिल करके और यहाँ किसी भी पर्सन का नाम दे सकते हैं, विनोद कुमार, ओके। अब इसके साथ
क्या रिलेशन आपका, रिलेटिव है, फ्रेंड है, या एम्प्लॉयर है, स्कूल ऑफिसर है। देन इन ऑप्शन में से आपको जो भी सूटेबल हो वो देख लेना। देन मेरे केस में रिलेटिव है। अभी देखिए ये इसमें उसका पूरा एड्रेस मांगेगा, ठीक है। ये जिप नंबर, अभी यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, ये हटा देते हैं। देन ईमेल एड्रेस, ठीक है। अगर ये नहीं है तो डू नॉट अप्लाई भी कर सकते हो आप, है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप दोनों ऑप्शन आपके पास। देन सेव, देन कंटिन्यू। अब इसको नो कर दो, नो थैंक्स, कट, ओके। अभी ये होने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अभी ये आपसे फैमिली डिटेल मांगेगा कुछ, यानी आपके फादर का नाम, श्याम कुमार, उनकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, जो भी है उनके आपके फादर्स की। 2 फरवरी 87। इज़ योर फादर इन द यूएस, क्या आपके फादर यूएस में है? मेरे केस में नो है, तो आप देखना। एंड देन मदर्स नेम, इज़ योर मदर इन द यूएस, अगर आपकी माँ यूएस में है, नो। देन डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, अगर आपका कोई रिलेटिव है, नॉट इंक्लूडेड पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट, कोई अनदर रिलेटिव है, तो मेरे केस में नो। देन सेव, ओके। डू यू हैव, ओके, नो। कंटिन्यू, देन नेक्स्ट। अब ये आपका स्पाउस यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेटेड उनका मिडल नेम, उनका सर नेम, देन ये मांगेगा।
then country, अब ये एड्रेस मांगेगा। भाई आपका स्पाउस का जो एड्रेस है वो सेम है, सेम एज होम एड्रेस, सेम एज मेलिंग एड्रेस, या डू नो नाउ, या सेम एज यूएस कॉन्टैक्ट एड्रेस, अदर्स। तो मेरे केस में मेलिंग एड्रेस या होम एड्रेस, सॉरी होम एड्रेस, देन सेव, देन कंटिन्यू। ओके, देन नेक्स्ट। अब इसने यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंट वर्क, एजुकेशन या ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन। अब होम मेकर हूँ मैं, तो सेव, देन कंटिन्यू, देन नेक्स्ट। Okay, where your previous employed? No. At an educational institute at the secondary level of अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट द सेकेंडरी लेवल, यस। अब यहाँ पे जैसे अपने इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट है कि ये आपसे आपके इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग पूछेगा कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे कॉलेज का नाम, आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, उसका एड्रेस, जैसे सिटी करनाल, हिसार, ओ सॉरी हरियाणा, एंड देन जिप कोड, और फिर आपकी कंट्री का नेम, देन कोर्स का नाम, एंड कब से कब तक है, जैसे फ्रॉम टू, ओके, देन सेव, ओके, स्ट्रेट। then continue, then next। एडिशनल वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा ये आपसे। अब फिर देन यहाँ पे लैंग्वेज आपकी हिंदी, हिंदी, देन जो आपको समझ आती हो, जो आप स्पीक करते हो, बोलते हो, देन इंग्लिश, ओके। डू यू हैव ट्रैवल टू द कंट्री रजिस्टर्ड विद इन द लास्ट 5 years? नो। सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस? नो। ट्रेनिंग, सोशल, बायोलॉजिकल्स, केमिकल एक्सपेरिमेंट? नो। मिलिट्री से रिलेटेड? नो। देन paramilitary unit? No. Then save, then continue, then next। अब ये आपसे सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट आ जाएगा, ये आपका 1, ओके। ये इसमें यही आप आपके रिगार्डिंग एक बार पढ़ के देख लेना। भाई कोई डिजीज़ के रिगार्डिंग है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो मेरे केस में नो है। वेलफेयर ऑफ यूर्स एंड मिल्ड्रेन, फिजिकल डिसऑर्डर्ड हो आप, फिजिकली डिसऑर्डर्ड, सॉरी, नो। देन ड्रग्स? नो। देन सेव, देन कंटिन्यू, देन पार्ट 2 आ गया बैकग्राउंड का ही। अब इसमें यही चीज़ें हैं, कोई क्राइम ना किया हुआ हो, कोई लॉ रिलेटेड टू कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस? नो। देन अनलॉ पावरफुल? नो। देन
engaged in the money? No. Then United States, outside the United States, community comment of the home and tracking? No. इन क्वेश्चनों के मोस्टली नो ही आएंगे, बाकी आप एक बार रीड जरूर कर लेना। देन नेक्स्ट पार्ट 3 आ जाएगा अब। थैंक्स। ओके, देन ये है इलीगल एक्टिविटीज। नो। नो। Then financial assistance on others for the tourism. No. No. Members of the city the last 5 years. No. Committee assistant another particular. No. इस केस में भी मोस्टली नो है। Then save. Then continue. ये सिक्योरिटी चेकअप के आई थिंक 5 स्टेप हैं और ये 4th स्टेप आ चुका है। और 4th स्टेप में भी आपसे इमिग्रेशन बेनिफिट बाय द ऑफर फ्रॉड के बारे में। नो। रिमूव एंड डिपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री। अगर आप किसी भी कंट्री से डिपोर्ट हुए हो तो उसके रिगार्डिंग अगर हो तो येस, अदरवाइज नो। देन सेव। देन कंटिन्यू। अब ये लास्ट स्टेप है सिक्योरिटी का। इसमें जो पर्सन गारंटी लीगल कस्टडी बाय यू एट कोर्ट। नो। मेरे केस में नो है। वायलेशन ऑफ एनी लॉ। नो। citizenship for the purpose of the no. Then save. Then continue. Then next photo. अभी यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो फ़ोटो का जैसे इनका एक मेज़रमेंट एरियाज़ है, जैसे कि इन्होंने दे दिया कि जो आपकी फ़ोटोज़ है वो जेपीजी फाइल टाइप में होनी चाहिए और 240 KB और लेस इन फाइल साइज़ होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे फिर आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। देन आप नेक्स्ट करेंगे। तो अभी मेरे केस में ये ही हो गया कि यहाँ पे कोई भी फ़ोटो ऐड करोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपके सिग्नेचर हैं। देन आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है और आप लास्ट में एक बार प्रूफ रीड ज़रूर कर लीजिए। अगर कहीं पे आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस चैनल पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।